एक्सरसाइज 9.5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है AP -37 -33 और -29 12वां पद तक का हमें सम निकालना है। तो हमें SN निकालना है। तो पहले A लिखेंगे। क्या चाहिए हमें? N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो A फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? -37। तो ये तो हमारा A बनेगा। D आएगा हमारा -33 -37। तो क्या आएगा? -33 माइनस माइनस प्लस 37 प्लस का है और 33 माइनस का है तो प्लस का 4 आएगा और N आ जाएगा हमारा। क्या लिखा है लास्ट में? 12। तो N की वैल्यू 12 हो गई, D भी आ गई और A भी आ गई। तो हमें निकालना है SN। SN का फॉर्मूला लिखते हैं N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। N की वैल्यू क्या रखेंगे? N की वैल्यू 12 है, 12/2। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू -37 है प्लस N की वैल्यू 12 -1 और D की वैल्यू 4 है। अब क्या करेंगे? 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 बिग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 37 2 जा -74 प्लस 12 में से 1 को माइनस करके 11 इंटू 4। अब क्या करेंगे? x -24 प्लस 11 4 जा 44। अब 6 ऐसे ही माइनस का 74 है और प्लस का 44 है। तो इनको माइनस करने के बाद में आएगा माइनस का 30। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18। तो S12 यानी कि 12 टर्मों का सम या योग 180 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट में क्या है? पॉइंट में है नंबर। AP क्या है हमारी? 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश और हमें निकालना है 100 टर्मों का सम। तो SN का फार्मूला लगेगा। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 0.6। D की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकंड टर्म क्या है हमारा? 1.7। फर्स्ट टर्म हमारा 0.7
6 है, दोनों को माइनस करने के बाद में 1.1 आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्या है हमारी, कितने पदों का है, 100 पदों तक, तो n की वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी। अब एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू क्या है 100 अपॉन 2 इंटू 0.6, n की वैल्यू क्या है -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.1। अब 2 से 100 को डिवाइड करके क्या आएगा 50, तो 50 बिग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12.1 प्लस माइनस करने के बाद में 99 आएगा और 1.1। अब 50 ऐसे ही रखा जाएगा, 1.2 भी ऐसे ही रखा जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 99, 9 कैरी 9, 108 पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 डिजिट पे आएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके क्या आएगा 9 1.2 प्लस करेंगे 9 11.8 19 और 10 कैरी 1 0 1, ये आ गया 50 बिग ब्रैकेट में क्या आया प्लस करके 110.1। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0 5 1 जा 5 0 5 पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 डिजिट पे, तो ये एस 100 की वैल्यू आ जाती है। यानी कि 100 टर्मों तक पदों का योग 5505 आएगा। अब फोर्थ पार्ट क्या है 1 का फोर्थ पार्ट है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10। कितने प्रोडक्ट निकालना है 11 प्रोडक्ट निकालना है। इस श्रेणी का 12 पदों तक का योगफल निकालना है। तो पहले ए लिखेंगे, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 1/15, तो डी क्या आएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, माइनस फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जाएगा 12 का और 15 का एलसीएम 60 आएगा, डिवाइड करके 5 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60 4 1 जा 4, तो क्या आ गया 1/5 में से 4 करके 1 आ जाएगा और एलसीएम ऐसे आएगा। एन की वैल्यू क्या आएगी, लास्ट क्या लिख रहा है 11 प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला क्या फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 11 है, तो 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस
11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60। अब 11 को 2 से डिवाइड नहीं किया जाता तो अपॉन 2 ही लिखो। 2 से मल्टीप्लाई 1 में करना है, 15 में मल्टीप्लाई 2 की नहीं होगी तो 2/15 प्लस माइनस करके क्या आ गया 10 आ गया इंटू 1/60। 0 से 0 कट कर देते हैं 1/6 आ जाएगा। तो 11/2 अंदर क्या है 2/15 प्लस 1/6 आ जाएगा। अब इनका दोनों फ्रैक्शन में है ब्रैकेट के अंदर, इनका फिर से एलसीएम लिया जाएगा। 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। डिवाइड करके 2 2 जा 4 प्लस डिवाइड करके 5 5 1 जा 5 11/2 अंदर क्या आ जाएगा 5 में 4 प्लस करके 9/30 3 से 10। अब क्या आ गया 3 11 जा 33 10 2 जा 20। ये S11 की वैल्यू आ जाती है, यानी 11 पदों तक का योगफल 33/20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सम निकालना है। करना कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में बहुत चेंज है। तो इसमें AP है हमारी 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 84। SN का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये SN का फॉर्मूला है। SN के फॉर्मूले को यूज करने के लिए n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। हमारे पास a की वैल्यू क्या बनेगी 7, d की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं 10 होल 1/2 माइनस 7। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं 21/2 इम्प्रोपर बना के 7/1 लिखते हैं। एलसीएम लेते हैं 21 माइनस 1 2 जा 2 2 7 जा 14 माइनस करके 21 में से 14 को माइनस किया 7/2 तो डी हमारा 7/2 आ जाता है। एन हमें मालूम नहीं है, ये 84 एन नहीं हो सकता, ये TN है, यानी कि लास्ट टर्म पे लिखा है तो 84 हमारा TN होगा। एट फर्स्ट हम सबसे पहले n को फाइंड करेंगे तो TN का फार्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट फार्मूला यूज होगा a प्लस n-1 इंटू डी। TN की वैल्यू 84 है, a की वैल्यू 7 है, n को हमें निकालना है और d की वैल्यू 7/2 है। 7 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो इधर क्या आ गया n-1 इंटू 7/2। 84 में 7 को माइनस करके 77 और 2/7 हो जाएगा जब 7/2 इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा n-1 7 से कट करके 11 11 2 जा 22 n-1 1 फिर इधर आएगा 22 प्लस 1 इधर माइनस है, इधर आगे प्लस बनेगा तो 23 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 23 आ जाती है। अब फार्मूला SN का यूज किया जा सकता है तो SN यानी कि S23 n की वैल्यू हमारी 23 आ गई है।
तो क्या लिखेंगे 23/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू 23 इंटू डी की वैल्यू 7/2। ये 2 से डिवाइड होता नहीं तो 23/2 लिखना, 7 2 जा 14 प्लस माइनस करके 22 आएगा इंटू 7/2, 2 से कट करके 11 7 जा करेंगे हम 23/2 बिग ब्रैकेट में क्या आएगा 14 प्लस 11 7 जा 77। अब इनको प्लस करेंगे हम 23/2 प्लस करके क्या आ गया 91 आ जाएगा। अब 2 से कोई नंबर कट होती नहीं तो क्या आएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि 23 और 91। देखते हैं क्या मल्टीप्लाई आती है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 और 18, 3 9 0 2, 2 0 9 3 डिवाइड करके लिखेंगे 10 ये आ जाएगा इस श्रेणी का टोटल 84। लास्ट टर्म है AP, इससे पहले N निकलेगा हर क्वेश्चन में। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट सेम है सभी प्लस के। फर्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें 2 का थर्ड पार्ट में -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11। तो लास्ट टर्म क्या है इसका, लास्ट टर्म माइनस का 230 है। तो पहले तो N ही फाइंड करेंगे। ये TN क्या है हमारा, पहले ये देखते हैं A की वैल्यू क्या है -5 है, D की वैल्यू क्या आएगी -8 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 8 माइनस का और 5 प्लस का, तो माइनस करने के बाद में -3 आएगा। और TN की वैल्यू हमारी लास्ट टर्म क्या लिखा है -230 होगा। अब पहले N फाइंड करेंगे क्योंकि SN फॉर्मूले सम निकालने के लिए N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। A हमारा आ गया, D हमारा आ गया, परंतु N नहीं मिला है हमें। अब N निकालेंगे। TN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 इंटू D। TN की वैल्यू 230 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -5 प्लस N हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू है -3। अब पहले 5 को इधर ले जाएंगे, -230 माइनस का 5 इधर आगे प्लस बन जाएगा, इधर क्या रह जाएगा n-1 इंटू -3। अब माइनस के कितने बचेंगे, माइनस का 225 बचेगा, तो इधर n-1 इंटू -3। अब -3 को भी इधर ले जाएंगे, माइनस ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड बनेगा, क्या आ जाएगा माइनस से माइनस कट कर देंगे, 7 3 जा 21 और 5
तो 75 इजिकल टू क्या आ गया, n-1, 1 को फिर इधर लाएंगे, 75 + 1 इजिकल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 76 आ जाएगी। जब n की वैल्यू 76 आ गई, a हमारे पास है ही और d भी हमारे पास है, तो अब फार्मूले में रखेंगे 76, n की वैल्यू अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू -5 है प्लस n की जगह 76 -1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमारी -3 है। अब 2 से 76 को डिवाइड करके क्या आएगा, 38 मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ ब्रैकेट में माइनस करके 75 आएगा और -3 ऐसे लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले प्लस नहीं किया जा सकता, -10 प्लस माइनस माइनस 75 3 जा 225। अब क्या करेंगे, दोनों माइनस के बन गए तो 38 तो माइनस हो गए 235 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इसका आंसर आ जाएगा। 235 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 38 की मल्टीप्लाई करने का, 8 5 जा 44 कैरी और 8 3 जा 24 28 2 कैरी 80 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9 10 1 3 6 और 7 0 3 9 और 8 माइनस का 8 9 3 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन है। हर क्वेश्चन में क्या क्या है, 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो गिवन है, गिवन क्या है, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू 50 है। हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है और sn की वैल्यू निकालना है। sn कब लगेगा, जब n होगा हमारे पास, a होगा और d होगा, तब n निकलेगा। पहले क्या दे रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले n फाइंड करेंगे, an लिख लो या tn लिख लो। an का फॉर्मूला क्या है, n-1 इंटू डी, an की वैल्यू 50 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू 3। 5 को अदर साइड ले जाते हैं तो इधर प्लस है, इधर जाके माइनस बनेगा, इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू 3 बचेगा। अब माइनस करने के बाद में क्या आएगा, 50 में से 5 को माइनस करेंगे 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब 3 को 45 के अपोन में जाएगा इधर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड बनेगा। 3 से डिवाइड करके 15 इक्वल टू क्या आ गई, n-1 आ गई और 1 को इधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे पूरा हो जाता है, n की वैल्यू 16 आ गई। जब n की वैल्यू 16 आ गई तो a और d हमारे पास है ही, तो s16 बनेगा 16 अपॉन 2 a की वैल्यू क्या आया 5, n की वैल्यू क्या आ गई 16 -1 इंटू डी की वैल्यू 3। 16 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 8,
8 ब्रैकेट 5 2 जा 10 प्लस 16 में से माइनस करके 15 इंटू 3। 8 को ऐसे रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45, 8 दोनों को प्लस करके 55। अब दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40, ये है 16 की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में है A12 मीन 12वां पद 37 है। और D की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है? 3 है। हमें A निकालना है और S12 निकालना है। तो Sn फॉर्मूला क्या है? 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसमें क्या दिया है? A12 या Tn कह लो इक्वल टू 37 है। n की वैल्यू 12 है और D की वैल्यू 3 है। तो Tn का फार्मूला क्या है या An का? A प्लस n-1 इंटू D। Tn की जगह क्या लिखेंगे? 37 इक्वल टू A को हमें फाइंड करना है प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, D की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 37 इक्वल टू A प्लस माइनस करके क्या आ गया? 11 आ गया और इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 37 इक्वल टू A प्लस 11 3 या 33। अब 33 को इधर लाएंगे, 37 इधर प्लस है, इधर माइनस बन जाएगा। इधर क्या रह जाएगा? A रह जाएगा। 37 में से 33 को माइनस करके A की वैल्यू 4 आ जाती है। A हमने क्या फाइंड किया है? 4। अब इसकी वैल्यू रखते हैं Sn निकालने के लिए। n की वैल्यू क्या है? 12/2। 2 A की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने? 4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और D की वैल्यू 3 है हमारे पास। तो 2 से 12 को डिवाइड करके 6 आएगा। तो 6 बिग ब्रैकेट 2 4 जा 8 प्लस 12 में से 1 को माइनस करके 11 3 ऐसे लिखेंगे। 6 बिग ब्रैकेट 8 11 3 या 33। अब दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करके 33 में 8 को 41 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6 6 4 जा 24। तो S12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 264 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दिया है पहले फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में है A3 इक्वल टू 50 और S10 की वैल्यू क्या है? S10 की वैल्यू है 125। A13 क्या होगा? यानी कि तीसरा टर्म 15 है और यहाँ पे S10 की वैल्यू Sn का फार्मूला लिखते हैं n/2
बी की बनेगी 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे Tn का या an को a प्लस n-1 इंटू डी। ए और डी को फाइंड किए बिना कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। निकालना हमें क्या है, डी निकालना है और a10 निकालना है। हमें डी को फाइंड करना है और a10 निकालना है, यानी कि 10वां पद निकालना है और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए और डी तो है ही नहीं हमारे पास में, तो लेट करेंगे। तो लेट क्या आएगा, लेट पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म ए इजिकल टू एक्स, यानी कि डी सर्वांतर, यानी कि डी इजिकल टू वाई। अब T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है 15, तो 15 इजिकल टू क्या आएगा, ए की जगह x लिखेंगे और 3 n की जगह 3 लिखेंगे और d की जगह y लिखेंगे। तो 15 इजिकल टू x माइनस करके 2 की मल्टीप्लाई y में करके 2, तो x प्लस 2y इजिकल टू 15 हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। ऐसे इधर करेंगे, n की वैल्यू 10 है और s10 की वैल्यू 125 इजिकल टू 10/2, 2 a की वैल्यू x है प्लस n की वैल्यू 10 है, 10-1 d की वैल्यू y है। अब 2 से कट करके 5 को इधर लाएंगे, ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर लेना, इजिकल टू 2x, 10 में से 1 जाके 9 में y की मल्टीप्लाई करके 9y, 5 से कट करते हैं 25 आएगा। तो 2x प्लस 9y इजिकल टू 25, ये केस नंबर 2 बनेगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x y की वैल्यू ए की और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब 2x प्लस 9y इजिकल टू 25 क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल, इसमें कोई नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2 2 जा 4y बनेगा और 15 2 जा 30, ये तो फर्स्ट बनेगी 2 से मल्टीप्लाई करके। 2x प्लस 9y इजिकल टू 20। अब दोनों इक्वल हो गए, सेम साइन है, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना आएगा 4, 2x तो कट जाएगा, ये आएगा माइनस का 5y इजिकल टू 5 आएगा, y इजिकल टू -5 आ जाएगा और y की वैल्यू -5/5, यानी कि y की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहली समीकरण क्या है हमारी, x प्लस 2y इजिकल टू 15, x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आई है -1 इजिकल टू 15, तो x -2 इजिकल टू 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, 2 उधर जाके प्लस का 2 बनेगा और तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी। इस प्रकार ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ए की वैल्यू क्या आई है 17 और डी की वैल्यू -1।
अब हमें निकालना क्या था, फोर्थ में हमें ए निकालना था, डी निकालना था और ए टेन निकालना था। तो ए टेन क्या होगा, ए टेन होगा हमारा, ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, 17 प्लस 10 में से करके माइनस इंटू -1, 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 17 प्लस का है तो 8 प्लस का आएगा, तो ए टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टेन की वैल्यू 8 आ जाएगी। थैंक यू।